हेलो दोस्तों, आज हम इसकी दूसरी सीरीज लेके आए हैं जो भारतीय संविधान यानी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है और पिछले एग्ज़ामों में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं और आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे भी। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज जो रहेगी संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ मिलती जुलती है और हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में की गई थी। तो उसी से क्वेश्चन बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हम जानते हैं इसके 5 तो मुख्य सदस्य हैं जो इसके परमानेंट सदस्य कहे जाते हैं। इसमें से एक चीन भी है। चीन की भाषा को हम लोग मंदारिन बोलते हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने भाषा मंदारिन ही है। जितना हम बोल रहे हैं सब एक एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें से 5 तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और स्पेनी भी ऐड कर दिया गया बाद में। 1972 में अरबी ऐड किया गया और फिर 1998 में स्पेनी को भी जोड़ दिया गया इसमें। तो इसमें कुल 6 भाषाएं जोड़ी गई हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। तो यह 1998 का यह क्वेश्चन भी था, लेकिन ये आईएएस में आया था, यूपीएससी लेवल पे। तो ऐसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी संयुक्त राष्ट्र संघ से ही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल मान्यता प्राप्त अगर देश कुल कितने हैं तो 193 है। और लास्ट में जो देश ऐड हुआ वो दक्षिणी सूडान जो जिसकी राजधानी जुबा है, ये देश को जोड़ा गया था 2014 में ही। तब दक्षिणी सूडान नया देश बना था और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको जोड़ दिया गया। ऐसे ही बताया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले नेता कौन थे। तो ये हमें जाना पड़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी पहले नेता थे जो विदेश मंत्री रहते हुए 1977 में हिंदी में भाषण दिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए भी यानी 2000 में ये प्रधानमंत्री बने थे तो भी इन्होंने हिंदी में ही भाषण दिया था, स्पीच दिया था। फिर बाद में वीपी नरसिम्हा राव विदेश मंत्री होते हुए 2008 में बोले, लेकिन उसके पहले ये लोग कह चुके थे प्रधान। अब तो नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे हैं हिंदी में ही, संयुक्त राष्ट्र में स्पीच दे रहे हैं। हिंदी को अब बढ़ावा मिल रहा है पूर्ण रूप से आगे आने वाले अपने राजनेताओं की तरफ से। तो इस समय हिंदी का वर्चस्व थोड़ा बढ़ा है, जिसमें से उत्तर भारतीय जितने भी हैं मतलब कि तो इनकी जो भाषा है हिंदी भाषा, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और आने वाले कुछ समय में शायद ऐसा हो कि हम लोगों की भाषा विश्व पटल पर भी आ जाए और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की भी भाषा बना दी जाए। जबकि आज हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया गया है, परमानेंट भाषा अब तक हिंदी नहीं है। अस्थायी रूप से हमारे राजनेता बोलते आए हैं जरूर हिंदी में, लेकिन हिंदी हमारी मतलब कि हमारी तो भाषा जो भी है राजभाषा है, लेकिन वहाँ की भाषा ये नहीं बन पाई संयुक्त राष्ट्र संघ की, नहीं विश्व पटल पर इसको नहीं रखा जा सका अब तक। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग हम कह सकते हैं एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हम जानते हैं हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका कार्यकाल लगभग 9 वर्ष का होता है। लेकिन ये बीच में रिटायर होते रहते हैं 2-2 साल में। से अपने यहाँ राज्यसभा में होता है ना, ये भी प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो अब तक भारत की तरफ से कितने न्यायाधीश हुए हैं इससे बताया गया। तो अब तक भारत की तरफ से 4 न्यायाधीश हो चुके हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसमें से वी.एन. राव हुए हैं और जो दूसरे नंबर पे आप नागेंद्र सिंह थे। नागेंद्र सिंह इसके मुख्य न्यायाधीश भी बने बाद में। तो ऐसे ही थे। फिर आर.एन. पाठक हुए, फिर आपके दलवीर भंडारी जो 2019 में काफ़ी दिन तक थे और फिर से उन्होंने मनोनीत किया गया है। और आगे आने वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखो हम जानते हैं अहिंसा जो है ये महात्मा गांधी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहा है। पहले भारत में 2 अक्टूबर को
राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता था। तो इसे संयुक्त राष्ट्र के पटल पर भी रखा गया और कहा गया कि इसको विश्व पटल पर मनाया जाए अहिंसा दिवस को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस चीज को 15 जून 2007 में इस पर मुहर लगा दी और 15 जून 2007 के बाद हर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे जैसे कि आपके देख रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 22 जून को मनाया जा रहा है, वो भी भारत की तरफ से ही पेश किया गया था और फिर उस पर भी मुहर लग गई है और 22 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ही मनाते हैं। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका सिर्फ 5 सीरीज ही दी जा रही है, 5-5 क्वेश्चन की, बाकी समय में फिर से दी जाएगी सीरीजें। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे, अनसॉल्व भी दिए जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं। तो विश्व में कुल कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है? इसमें मतलब पिछले क्वेश्चन मतलब 2016 का यूपी पीसीएस था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम जानते हैं विश्व में कुल 22 देशों में अनिवार्य मतदान